तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि आपका कार्टेशियन सिस्टम देखे थे, उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग डिटेल वे में पढ़े थे। लेकिन अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, स्लोप पढ़ना है, फिर आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ना है। बहुत तरह का इक्वेशन ऑफ लाइन होता है आपका, स्लोप फॉर्म, आपका इंटरसेप्ट फॉर्म और भी बहुत सारा 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब सारा फॉर्म हम लोग को कंप्लीट करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर सारे लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आपका क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहीं पर भी आपको अगर इस फॉर्म में दिख जाए तो समझिएगा वो किसको बता रहा है, स्ट्रेट लाइन को बता रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, या फिर आपका ऐसे भी एग्जांपल रह सकता है 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हालांकि एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारा बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लोप पर। ठीक है, स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, तो लेट से आपका ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर लेट से ये लाइन है। ठीक है, एल ये लाइन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एल जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है ध्यान रखिएगा वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, हम आपको बताएं भी है जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं तो पॉजिटिव एंगल कैसे नापते हैं, नेगेटिव एंगल कैसे नापते हैं। तो जब भी पॉजिटिव होगा तो समझ जाइए आपको यहाँ से यहाँ तक नापना है। ठीक है, हमेशा इसी डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि थीटा जब भी रहेगा ये हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल बना रहा है पहले समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये कोई लाइन है एल। ये इस एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और इसी थीटा का अगर हम इसका tan ले लिए, क्या ले लिए, tan ले लिए यही थीटा का, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। और स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो और ध्यान रखिए थीटा को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो जो भी एंगल बन रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, उसका अगर हम लोग tan ले लिया जाए, tan लेते हैं, ठीक है, तब जो हमको वैल्यू निकलेगा वो आपका क्या आएगा, वही आपका स्लोप होगा। और स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले करके देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये x और ये y। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, जो कि ये थीटा जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू आपका यहाँ क्या है, 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3
3। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है, √3 है। ठीक है, अगर यही लाइन यहाँ पर जो है, अगर यही लाइन यहाँ पर ये 45 डिग्री बनाता रहा तो m इज़ इक्वल टू, अगर इसका स्लोप निकाले तो क्या हो जाता है, 10 45, और इसका स्लोप क्या हो जाता है 1। तो स्लोप वो क्या है, वो इस एंगल का अगर 10 आपको ले लेना है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्लोप ऑफ ए लाइन कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लोप के बारे में, अभी बात चल रहा है। ठीक है, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये कोई लाइन है L। ठीक है, तो ये लाइन L है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये x एक्सिस को काट दिया। अच्छा देखो, ये स्लोप के आगे ये सारे फिगर से आपको बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है, इसीलिए हम इसको पहले से बना करके रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस फिगर के बारे में समझते हैं, ये फिगर क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका ये लाइन है L, और ये एंगल यहाँ जो है ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ये क्या है, आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल। लेकिन अगर आप इस फिगर में बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले इसका थीटा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो थीटा जो है वो यहाँ पर ये बनेगा। हम आपको हमेशा बोले हैं कि जब भी नापना है एंगल वो इस तरीके से नापना है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थीटा देखिएगा तो ये थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो थीटा यहाँ पर आपका क्या है, अगर हम ये अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दे, ये लाइन L है, तो यहाँ पर ये थीटा आपका क्या बन गया, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर आपका थीटा क्या है, राइट एंगल है ना। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये कभी थीटा बनेगा ही नहीं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं बन रहा तो एंगल क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ से हम क्या बताना चाह रहे हैं। जब थीटा एक्यूट एंगल बने, ठीक है, ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है और ये चौथा फिगर है। पहला नंबर। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर थीटा एक्यूट एंगल हो तो स्लोप का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ध्यान दीजिएगा, इफ़ थीटा इज़ एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब इफ़ थीटा इज़ अंडर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के अगर अंदर हो तो m हमेशा विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप 60 रहे, 45 रहे, ठीक है, अगर आप निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे अभी हम लोग निकाले थे इससे पहले, ठीक है, जब हम लोग रखे थे 10 60 डिग्री तो √3 आया था, 10 45 रखे थे तो भी 1 आया था, सब पॉजिटिव में आया था, है कि नहीं। लेकिन पहला नंबर तो ये बता रहा है थीटा जब क्या होगा, 90 से अंदर रहेगा तो m पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड ये वाला ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, अगर ऐसा होगा, ठीक है, इफ़ थीटा इज़ ऑब्ट्यूज, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, अगर इसके बीच होगा थीटा तो मेरा ये हमेशा स्लोप निगेटिव में आएगा। ठीक है, ये हमेशा निगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, एक हम लोग करके देख लेते हैं। अगर थीटा यहाँ पर 135 डिग्री रखिए, ठीक है, लेट से ये एंगल कितना बना रहा है, 135 डिग्री बना रहा है, तो m इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, tan थीटा का वैल्यू कितना है, 135, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 35। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, tan 90 + थीटा। अगर बात कीजिएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर तुमको हमेशा निगेटिव वैल्यू मिलेगा, है ना। सॉरी, यहाँ ये 4 होगा। ठीक है, तो अगर आप देख भी लीजिएगा निकाल के तो tan का किस में हो जाएगा, cot, और ये आपका क्या हो जाएगा,
45 और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि ये आ गया -1, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं m हमेशा क्या आ रहा है, निगेटिव। और भी कोई वैल्यू अगर आप ले करके देखते हैं तो वो भी क्या आएगा, निगेटिव। यानी कि इससे हमको क्या चल रहा है, पता चल रहा है इफ़ थीटा इज़ ऑब्ट्यूज, यानी कि 90 डिग्री से कम और 180 डिग्री से 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम, तो हमेशा स्लोप विल बी, हाँ, स्लोप विल बी निगेटिव, है ना, m विल बी निगेटिव। m किसके बारे में बता रहा है, स्लोप के बारे में। तीसरा नंबर ये वाला, अगर थीटा राइट एंगल हो, यानी कि सीधा ये 90 डिग्री हो, तो m इज इक्वल टू 1090, और 1090 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर अनडिफाइंड। तो ध्यान रखिएगा, इफ़ थीटा इज 90 डिग्री देन m विल बी, आपका इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। चौथा चीज़, अगर थीटा 0 हो तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका, 0। तो इफ़ थीटा इज 0 देन m विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 4 बात स्लोप के बारे में ध्यान रखना है। स्लोप निगेटिव कब होगा, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, 0 कब होगा और अनडिफाइंड कब होगा, ये चारों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 points आर गिवन, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी थीटा पता था तो हम लोग स्लोप बड़ा आसानी से निकाल लेते थे, m इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है p x1 y1, ठीक है, और q x2 y2। तो अब अगर आपका इसको, यानी कि अब आपको 2 पॉइंट पता है तो इसका स्लोप कैसे निकालिएगा, तो इसका अलग से फॉर्मूला आता है, ठीक है। कैसे आता है, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये कब यूज़ करेंगे, जब 2 लाइन का एंड पॉइंट आपको गिवन हो, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आया कैसे, ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ खींच दीजिएगा, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा, और थोड़ा सा y एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो ये डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस y2 और ये पूरा डिस्टेंस y1 है ना, इधर वाला y1, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। उसी तरह आप ये वाला डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक निकाल दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। और क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसके साथ यहाँ थीटा एंगल बना रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एंगल क्या होगा, थीटा बना रहा होगा। और जब इसका अगर हम tan थीटा ले लेंगे, ठीक है, इसका tan थीटा ले लेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p आपका ये है और b आपका ये है और b आपका ये है, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और इसी को तो हम लोग m बोलते हैं। और यही फॉर्मूला यहाँ से आया है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब ये 2 पॉइंट आपको गिवन रहेगा तब स्लोप जो है वो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। हालांकि ये हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसका फॉर्मूला भी हम आपको बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दीजिए उस दूसरे तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे A है, B है और C है, ठीक है। ये आपका x1 y1 दिया हुआ है,
ये आपका x2 y2 दिया हुआ है, ये आपका x3 y3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक तरीके से और कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ आपको ध्यान देना है, स्लोप ऑफ ए बी यानी कि ए बी का स्लोप बराबर है अगर बी सी के स्लोप के, ठीक है, ये बी सी का स्लोप है, और अगर बराबर है ए सी के स्लोप के, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि आप क्या निकाल लीजिए, पहले ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, बी सी का स्लोप चाहे सी ए लिखिए चाहे ए सी लिखिए, बात बराबर रहेगा, ठीक है। चाहे ए सी का स्लोप निकालिए, ठीक है, तीनों का अगर स्लोप बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरियस इक्वेशन, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग क्या देखेंगे कि वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपको जो है वो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का जो है वो अलग अलग इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म है, हम लोग सब फॉर्म को देखेंगे, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है कि इसमें जैसे आपका नाम ये दिया हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा और एक स्लोप गिवन रहेगा, तब आपको वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, यानी कि हम जो है वो इक्वेशन पढ़ेंगे अलग अलग स्ट्रेट लाइन का। तो पहला जब पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो इसका नाम क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि एक पॉइंट है Px1 y1, ठीक है, और इसका स्लोप हमको गिवन है, ठीक है, इसका स्लोप जो है वो हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट गिवन रहे और एक स्लोप दिया रहे तो इसका जो इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का वो होगा आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तब जो आपका इक्वेशन होगा वो ये होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है, या ऐसे चलिए क्वेश्चन क्या एक ऐसे ही ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,3 से पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,3 से पास कर रहा है और इसका स्लोप गिवन है 2, ठीक है। तब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, और हम बताएं हैं ये आपका क्या है x1 y1 और ये क्या है स्लोप, तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 और स्लोप का वैल्यू क्या है 2, x माइनस x1 का वैल्यू क्या हो गया आपका 2, तो y माइनस 3 2x माइनस 4, ठीक है। और अगर इसको अच्छे से और अगर हम अरेंज करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस y, ठीक है, माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा हम उसको नीचे कर देंगे, ठीक है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लीजिए 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया, समझ गया ना। अगर एक पॉइंट गिवन रहे और स्लोप गिवन रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अभी हम लोग और भी फॉर्म ऐसा पढ़ेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आपको ये नेम याद रखना है और इसका फॉर्मूला याद रखना है और फिगर तो ध्यान में रहेगा ही, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं
टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो टू पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि कोई लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, P x1 y1 और Q x2 y2, और ये इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ कुछ भी इसको मान सकते हैं, x, y है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जैसे पिछले वाले फिगर में क्या था, एक पॉइंट था P x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे स्लोप गिवन था, ठीक है, स्लोप गिवन था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ P था और यहाँ ये पॉइंट गिवन था। तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट ले सकते थे x, y इक्वेशन बनाने के लिए जो हम लोग लिए थे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये आपको हर इक्वेशन में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम आपको बताए हैं कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, 2x + 3y - 4 = 0, इस तरीके से होता है, -2x - 3y - 5 = 0। इक्वेशन बनाने के लिए ये x और y कहाँ से आता है, तो इसी से आता है, ठीक है, ये x और y से, क्योंकि किसी भी लाइन को अगर आपको बताना है तो उसको x और y जो है वो आपको उसको टर्म में बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये x और y भी दिया हुआ है, तो हालांकि इसका यूज़ इक्वेशन में हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं, तो अगर 2 पॉइंट पता हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, और x - x1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म का। यानी कि जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा हो तब अगर उसका इक्वेशन निकालना हो तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, x y1 x1 y1 1 और x2 y2 1 बराबर 0, ठीक है। ये सेम फार्मूला है, दोनों सेम फार्मूला। अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व कीजिएगा तो भी यही आएगा, और ये वाला यूज़ कीजिएगा तो वह सेम फार्मूला आएगा, ठीक है। तो इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये पुराने वाले फार्मूला से ही आया, देखिए पुराना वाला फार्मूला क्या था, y - y1 m x - x1 था ना। तो ध्यान रखिएगा ये m को आपका एक फार्मूला पढ़ाए थे, m बराबर y2 - y1, और याद कीजिए 2 पॉइंट फॉर्म जब हम स्लोप बताए थे 2 पॉइंट से निकालने का, तो बस वही m का वैल्यू यहाँ रखा गया क्योंकि हमको 2 पॉइंट यहाँ पर पता था, ठीक है, वही 2 पॉइंट। अगर उतना समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ आप फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पॉइंट दिया 2 3 और 4 5, ठीक है, ये x1 y1 ये दिया हुआ और x2 y2 ये दिया हुआ। अब आपको बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, तो सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है, x - x1, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूला ये हो जाएगा, सॉरी y - y1 है, तो y - y1 कौन हो गया 3, y2 क्या हो गया 5 - 3, है ना, y2 - y1 5 - 3 और 4 - 2, x1 का वैल्यू क्या हो गया जी 2, टू गया, -3 + 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा। ये आपका स्ट्रेट लाइन का आंसर हो गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसको अगर थोड़ा अच्छा से आप और अरेंज करना चाहते हैं तो x - y - 1 बराबर 0, ठीक है, +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो जब 2 पॉइंट से पास होगा तो ये होगा फॉर्मूला, चाहे ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।